हेलो फ्रेंड्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेज के इस सीरीज़ में मैंने आज की इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के रूप में अर्थात विशेषण के रूप में करने के बारे में चर्चा किया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शंस में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है कि यह संज्ञा को संशोधित करता है, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, विशेषण के रूप में करते हैं, तो यह नाउन को मॉडिफाई करता है, संशोधित करता है। मीन्स यह संज्ञा को नाउन को मॉडिफाई करता है और इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। जैसे ऊपर के दो उदाहरण अगर आप देखें, द बार्किंग डॉग वोक मी अप और वी सॉ अ फ्लाइंग सासर, तो इन दोनों वाक्यों में जो बार्किंग है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो फ्लाइंग है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करता है और जेरंड का भी काम करता है। तो जीरन का फंक्शन अलग है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन जो है अलग है। तो इन दोनों वाक्यों में अगर आप देखें तो बार्किंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यह मॉडिफाई कर रहा है डॉग को, यानी कुत्ते को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर डॉग हमारा जो है यह नाउन है। इस वाक्य में डॉग नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वॉकिंग, यानी यूँ कह सकते हैं कि वॉकिंग जो है वह एडजेक्टिव है और यह डॉग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी डॉग को संज्ञा को संशोधित कर रहा है। अगर दूसरा वाक्य देखें तो वी सॉ अ फ्लाइंग सासर, फ्लाइंग सासर उड़न तस्तरी, तो फ्लाइंग जो है मॉडिफाई कर रहा है सासर को, यह सासर नाउन है और इस नाउन को फ्लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है और यह एडजेक्टिव सासर को मॉडिफाई कर रहा है। तो वी सॉ अ फ्लाइंग सासर हमने एक उड़न तस्तरी देखा। तो इन दो वाक्यों से प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज करने के बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य हो गई होगी। तो फिलहाल इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और उन सब एग्जाम्पल्स के आधार पर एक एक करके वाक्यों को सीखते हैं ताकि हमारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं और आपको नॉलेज और भी क्लियर हो जाए। चूँकि इसमें नए सब्सक्राइबर्स भी आते हैं और जो पहले के सब्सक्राइबर्स हैं वो भी जुड़े रहते हैं, तो सब कुछ सोच करके हर पक्ष को लेकर के वीडियो बनाना पड़ता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है बहता हुआ पानी साफ है। अब यहाँ पर देखें, बहता हुआ पानी, पानी जो है इस वाक्य में नाउन है और बहता हुआ, तो बहता हुआ रनिंग, तो रनिंग जो है मॉडिफाई करेगा वाटर को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, द रनिंग वाटर, द रनिंग वाटर इज क्लीन, बहता हुआ पानी साफ है। अब यहाँ रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, जो नाउन हमारा वाटर है, इस नाउन को यह मॉडिफाई कर रहा है। जो द रनिंग वाटर इज क्लीन, रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव है जो वाटर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा वाक्य है उसने एक भटकी हुई बिल्ली को गोद लिया, तो उसने एक भटकी हुई बिल्ली को गोद लिया। पहले हम इस वाक्य इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे रनिंग के पहले द का यूज़ अवश्य होगा, ए और एन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर द का यूज होगा, द रनिंग वाटर, क्योंकि पानी जो है जो बह रहा है वह निश्चित है कि कौन सा पानी बह रहा है, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। द रनिंग वाटर इज क्लीन। उसने एक भटकी हुई बिल्ली को गोद लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे शी, और गोद लिया अडॉप्टेड, शी अडॉप्टेड, यह हो गया शी अडॉप्टेड, उसने गोद लिया किसको, एक भटकी हुई बिल्ली को, तो यहाँ पर हो जाएगा अ और यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेइंग, स्ट्रेइंग मीन्स भटकती हुई, यानी भटकी हुई बिल्ली को, स्ट्रेइंग कैट, उसने एक स्ट्रेइंग कैट को, भटकती हुई बिल्ली को गोद लिया। अब यहाँ पर देखें स्ट्रेइंग के पहले अ का प्रयोग हुआ आर्टिकल का, यह ज़रूरी है, और स्ट्रेइंग यही जो है
प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यह व्याख्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कैट नाउन के बारे में। तो यहाँ पर स्ट्रेइंग एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज और यह मॉडिफाई कर रहा है जो नाउन कैट है इसके बारे में, इसके बारे में बता रहा है कि बिल्ली किस तरह की थी, कैसी थी, भटकी हुई बिल्ली थी। तीसरा वाक्य, हमने एक चीखते हुए बच्चे को सुना। अब चीखते हुए बच्चे को, तो वाक्य का सब्जेक्ट है हमने और सुना मेन वर्ब है, हियर का हार्ड हो जाएगा, वी हर्ड। और चीखते हुए, एक चीखते हुए बच्चे को, यहाँ बच्चा नाउन है और चीखते हुए यही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वी हर्ड अ स्क्रीमिंग चाइल्ड। वी हियर का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हार्ड, वी हर्ड अ स्क्रीमिंग चाइल्ड। यहाँ स्क्रीमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है और यह चाइल्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी स्क्रीमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव जो चाइल्ड नाउन है, इस नाउन को यह व्याख्या कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि बच्चा कैसा था, चीख रहा था, बच्चे की चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो वी हर्ड अ स्क्रीमिंग चाइल्ड, हमने एक चीखते हुए बच्चे को सुना। फिर अगला है, यह रबर बहुत चौंकाने वाली थी। तो यह रबर, तो इसको लिखेंगे दिस रबर, दिस रबर, यह रबर, दिस रबर, यह रबर वाज मीन्स थी, वेरी, वाज वेरी शॉकिंग, वाज वेरी शॉकिंग। अब यहाँ पर देखें, दिस रबर वाज वेरी शॉकिंग, यह खबर बहुत चौंकाने वाली थी। अब यहाँ पर जो शॉकिंग है इसको लास्ट में यूज किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यह शॉकिंग किसके बारे में हमें सूचना दे रहा है, यह जो है दिस रबर, यह जो रबर है नाउन, इस नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि रबर ही चौंकाने वाला था, यह रबर बहुत चौंकाने वाली थी। तो दिस रबर वाज वेरी शॉकिंग, यहाँ पर हो गया रबर, तो रबर के बारे में, यानी शॉकिंग जो है मॉडिफाई किसको कर रहा है, रबर को मॉडिफाई कर रहा है। खबर बहुत चौंकाने वाली नहीं थी, खबर बहुत चौंकाने वाली नहीं थी, तो इसको लिखेंगे द न्यूज, द न्यूज हो गया खबर और फिर हो जाएगा वाज नॉट वेरी शॉकिंग, was not very shocking, the news was not very shocking। अब यहाँ भी शॉकिंग का यूज जो हमारा नाउन न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बारे में स्पष्ट कर रहा है और इसको यह मॉडिफाई कर रहा है। द न्यूज़ वाज नॉट वेरी शॉकिंग, खबर बहुत चौंकाने वाली नहीं थी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वह संज्ञा किस तरह की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, उस गुण के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि द न्यूज़ वाज नॉट वेरी शॉकिंग, यहाँ पर शॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यह एडजेक्टिव, यह जो नाउन है, इस नाउन के बारे में हमें, नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है कि न्यूज़ कैसा है, यानी जो समाचार है, जो संज्ञा है वह कैसा है, चौंकाने वाला। छठा वाक्य है, यह एक आकर्षक मनमोहन मुस्कान थी। तो यह जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इसका जो होगा, यह एक आकर्षक मनमोहक मुस्कान थी, तो यह हो जाएगा यह थी, तो इट वाज, सबसे पहले लिखेंगे इट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब वाज, इट वाज, यह थी, क्या थी, अ चार्मिंग स्माइल, अ चार्मिंग, इट वाज अ चार्मिंग स्माइल। अब यहाँ चार्मिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्माइल जो है वाक्य में आया हुआ नाउन है और यह चार्मिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यह चार्मिंग मॉडिफाई कर रहा है, संशोधित कर रहा है नाउन स्माइल को, यानी इसको यह मॉडिफाई हो रहा है, यह जो है मॉडिफाई हो रहा है यह।
तो इट वाज अ चार्मिंग स्माइल, चार्मिंग जो है नाउन को यानी स्माइल को यह मॉडिफाई कर रहा है। हमने एक जलती हुई इमारत देखी, तो यहाँ पर हो जाएगा वी सब्जेक्ट वाक्य का और फिर देखी वाक्य का वर्ब, तो वी सा, यह हो गया वी सा। हमने देखी, क्या देखी, एक और बर्न मीन्स जलना, तो बर्न में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा बर्निंग, तो बर्निंग का अर्थ हो जाएगा जलती हुई, तो वी सा अ बर्निंग और फिर हो जाएगा बिल्डिंग, वी सा अ बर्निंग बिल्डिंग, हमने एक जलती हुई इमारत देखी। अब इस वाक्य में देखें तो बिल्डिंग जो है वाक्य का नाउन है और इस नाउन को बर्निंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल बर्निंग जो नाउन बिल्डिंग है इसको यह मॉडिफाई कर रहा है, तो वी सा अ बर्निंग बिल्डिंग। आठवां वाक्य, वह एक बहुत उबाऊ अर्थात ऊब पैदा करने वाला व्याख्यान था, तो वह एक बहुत उबाऊ यानी ऊब पैदा करने वाला व्याख्यान था, तो वह के लिए यहाँ पर यूज ही और सी का नहीं होगा, दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट वाज वह था, दैट सबसे पहले दैट, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट का, तो वह था, दैट वाज वह था, क्या था, एक वरी बहुत, एक बहुत वरी उबाऊ, उबाऊ का मतलब हो गया बोरिंग, उबाऊ का मतलब हुआ बोरिंग और फिर व्याख्यान होगा लेक्चर, लेक्चर। तो यहाँ पर देखें लेक्चर वाक्य का यह नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है बोरिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव है, तो दैट वाज अ वेरी बोरिंग लेक्चर। नवा वाक्य, भोजन को बर्बाद करने से बचें, तो भोजन को बर्बाद करने से बचें, चूंकि यह वाक्य इम्परेटिव है, आज्ञावाचक वाक्य है, तो सबसे पहले वाक्य को हम वर्ब से ही शुरू करेंगे, तो अवॉइड बचें, यह कहा जा रहा है अवॉइड बचें, और फिर भोजन को बर्बाद करने से, तो बर्बाद करना वेस्ट और वेस्ट में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा वेस्टिंग, तो अवॉइड वेस्टिंग, और वेस्टिंग के पहले यहाँ द का यूज कर लेंगे, अवॉइड द वेस्टिंग ऑफ फूड, अवॉइड द वेस्टिंग ऑफ फूड, अवॉइड द वेस्टिंग ऑफ फूड, अवॉइड द वेस्टिंग ऑफ फूड। यहाँ फूड नाउन है और इस नाउन को वेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसको यह फूड को मॉडिफाई कर रहा है, तो अवॉइड द वेस्टिंग ऑफ फूड। उसका एक प्यार करने वाला परिवार है, तो यहाँ पर लिखेंगे उसका यानी ही या शी, तो शी और फिर हो जाएगा हैज़, शी हैज़ अ लविंग, प्यार करने वाला, शी हैज़ अ लविंग फैमिली, शी हैज़ अ लविंग फैमिली, यहाँ फैमिली नाउन हुआ और फिर लविंग जो है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ और यह लविंग मॉडिफाई कर रहा है फैमिली को, तो शी हैज़ अ लविंग फैमिली। फिर कंपनी एक लापता अर्थात खोई हुई फाइल खोज रही है, तो सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे द कंपनी और द कंपनी के बाद इस वाक्य का वर्ब है खोज रही है, तो इज सर्चिंग और सर्च के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज हो जाएगा, तो द कंपनी इज सर्चिंग फॉर, द कंपनी इज सर्चिंग फॉर, खोज रही है क्या, अ मीन्स एक, लापता मिसिंग यानी खोई हुई, मिसिंग, मिसिंग फाइल, यह हो जाएगा अ मिसिंग फाइल, द कंपनी इज सर्चिंग फॉर अ मिसिंग फाइल। अब मिसिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यह फाइल जो है नाउन है, इस नाउन को यह मॉडिफाई कर रहा है
कौन, मिसिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। सीन में एक घूमती हुई सनसनाती हुई आवाज़ है। इस 12वें वाक्य का आप ट्रांसलेशन करके इसमें कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है और वह किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसको बनाते हुए हमें कमेंट बॉक्स में दें। आपने इन 12 सेंटेंसेस के माध्यम से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के रूप में करना सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की यह जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के माध्यम से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में विधिवत और अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले सीरीज़ में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य जो मेरे वीडियोज़ अपलोडेड किए गए हैं उन वीडियोज़ को देख करके अपने अंग्रेजी ज्ञान आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।